नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, यानी प्रोटेक्टिव इक्वलिटी इनइक्वलिटी क्या होती है, हम कह सकते हैं साहब फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, हमारे समझने के लिए। डिस्क्रिमिनेशन यू ऑल नो, किसी के साथ भेदभाव करना या उसको उसके राइट्स को डिनाई करना, उसके स्टेटस को डिनाई करना, इट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन या इनइक्वलिटी। तो इस इनइक्वलिटी को रोकने के लिए जो सिस्टम काम करता है या जो राइट्स दिए गए हैं या जो वर्किंग पैटर्न है, दैट इज नोन एज प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। हियर इन योर बुक रिटर्न द सिस्टम ऑफ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन ग्रांट्स स्पेशल प्रिविलेज टू द सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल और क्लास सच एज शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स। यानी प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का ये जो सिस्टम है, ये क्या करता है, इट ग्रांट्स स्पेशल प्रिविलेजेस, ये कुछ विशेष तरह के अधिकार देता है टू द सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल, यानी सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से, यानी पैसे की दृष्टि से, धन की दृष्टि से जो पिछड़े हुए लोग हैं, बैकवर्ड पीपल है, उनको ऐसे स्पेशल राइट्स देता है जिसकी वजह से वो क्या कर पाए, वो अपने आप को अपलिफ्ट कर पाए, यानी ऊपर उठा पाए, उनका स्टेटस जो है डेवलप हो या अपलिफ्ट हो सोसाइटी के अंदर। ओके, लाइक वो कौन से हैं, वो सोसाइटीज़ कौन सी हैं जिनको ये स्पेशल प्रिविलेज या प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन दिया गया है, दे आर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, और अब तो हम बोल सकते हैं सम मोर ग्रुप्स आर देयर लाइक ओबीसी, माइनॉरिटीज। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द प्रोविजंस और वी कैन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस टू अपलिफ्ट these sections of our society or we can say to uplift the backward section or backward people of our society। हमारे समाज के पिछड़े लोगों को जो है अपलिफ्ट करने के लिए कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जो है वो बनाए गए हैं, या हमारा जो ये टीचिंग कंटेंट था कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न फॉर इक्वलिटी, समानता को लाने के लिए या समानता देने के लिए कौन कौन संवैधानिक प्रावधान हैं, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से हैं। ओके, वी आर गोइंग टू रीड अबाउट देम। सो फर्स्ट इज रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स। सरकारी नौकरियों में, शासकीय नौकरियों में जो है रिजर्वेशन दिया गया है 15% फॉर द शेड्यूल कास्ट यानी SC, 7.5% फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स यानी SC, शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जातियाँ, एंड शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी लोग, एंड 27% फॉर द अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी OBC, अन्य पिछड़ा वर्ग। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा एंड अदर रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज। लोकसभा के अंदर जो है कुछ मैंने सीट्स जो हैं MPs की वो रिजर्व कर दी गई हैं, और एंड अदर रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकल गवर्निंग बॉडीज लाइक म्यूनिसिपल काउंसिल एंड नगर पालिका, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड नगर निगम एंड पंचायत, ओके, एंड नगर परिषद एंड सो ऑन। जितनी भी रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ हैं यानी जनप्रतिनिधियों से मिलकर बनने वाली संस्थाएँ हैं, ओके, या इलेक्टेड बॉडीज़ होती हैं, उनमें जो है रिजर्वेशन दिया गया है इन बैकवर्ड क्लासेस को या मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को, या मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स यानी पिछड़े हुए समूह। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शैक्षणिक संस्थाओं में भी रिजर्वेशन दिया गया है, आरक्षण दिया गया है, ठीक है, इन क्लासेस के स्टूडेंट्स को। क्लासेस दैट मीन्स ग्रुप या समूह। प्रोविजंस ऑफ ग्रांट्स एंड स्कॉलरशिप्स टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी, और भारतीय समाज के जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको इकोनॉमिकली अपलिफ्ट करने के लिए, आर्थिक रूप से उन्हें संपन्न बनाने के लिए स्कॉलरशिप भी देने के प्रोविजंस बनाए गए हैं। ओके, यानी फीस मुक्ति जिसको हम बोल सकते हैं, शुल्क मुक्ति इन हिंदी, उनकी फीस माफ़ कर दी जाती है या उन्हें स्कॉलरशिप दी जाती है। लॉन्चिंग ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग इन द ट्राइबल एरियाज, और जनजातीय क्षेत्रों में वोकेशनल ट्रेनिंग यानी ऐसी ट्रेनिंग जिसके थ्रू वो अपना लाइवलीहुड अर्न कर सके, यानी जीविकोपार्जन कर सके, ऐसे जो है ट्रेनिंग कैंप्स जो है चलाने के लिए या स्कीम्स चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कहा गया है। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने कैसे कर दी सर? अगर वो चाहती तो नहीं करती, लेकिन उन्हें करना पड़ा। क्यों? बिकॉज एज आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड टू ऑल इंडियन दैट ऑल इंडियंस आर इक्वल, कि सारे भारतीय समान हैं, तो ऐसा कहने मात्र से नहीं होगा, इट इज़ नॉट सो। तो ये ऐसा जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का आइडियल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का आइडियल है, आदर्श है कि ऑल इंडियंस आर इक्वल, हम सब इक्वल है। तो इस आइडियल को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट इसी आइडियल को आईसाइट यानी दृष्टि में रखते हुए फिर इन बैकवर्ड पीपल के लिए काम करती है, और उसी के थ्रू ये रिजर्वेशन दिए गए हैं, चाहे वो एजुकेशनल बॉडीज़ में हो, चाहे वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो उनके लाइवलीहुड से रिलेटेड हो। ओके, तो इक्वलिटी तो तभी दे सकते हैं ना जब हम सभी तरह से लोगों का विकास करें।
Some more provisions made by Indian Constitution are or drafted in our Constitution are Article 15 and Article 17. What are these? Are the important articles of Indian Constitution. एक पर तो मूवी बनी, अगर आपने देखी हो तो आर्टिकल 15 आयुष्मान खुराना की। तो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 17 किससे रिलेटेड है? ये जो आर्टिकल हैं, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो रूल्स लिखे गए हैं, ये क्या बोलते हैं? व्हाट दे स्टेटेड, क्या बताते हैं? ओके, सो आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 17 बेसिकली रिलेटेड टू प्रोटेक्ट द पीपल हु आर डिस्क्रिमिनेटेड और एक्सप्लॉइटेड। ये जो बैकवर्ड क्लासेस है, इन जो कि डिस्क्रिमिनेटेड यानी जिनका भेदभाव किया गया है या एक्सप्लॉइट किया गया है या किया जा सकता है, ऐसे लोगों को, ऐसी बैकवर्ड क्लासेस को, ओके, टू दीज बैकवर्ड क्लासेस प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए आर्टिकल 15 में अनटचेबिलिटी को जो है बैन किया गया है, यानी अनटचेबिलिटी को जो है रोक दिया गया है। कोई भी फॉलो नहीं कर सकता उसे, चाहे आप कोई भी हो। ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे बैन किया और आर्टिकल 17 उसे जो है ऑफेंस मानता, अपराध मानता और उसको सजा, उसके लिए जो है उसमें पनिशमेंट के प्रोविजंस दिए गए। क्लियर? रीड हियर, द गवर्नमेंट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी सरकार भी किसी भी व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती, चाहे वो किसी भी रिलीजन, धर्म का हो, कास्ट का हो, यानी जाति का हो, सेक्स यानी जेंडर का हो, यानी मेल हो फीमेल हो, और प्लेस ऑफ बर्थ, ओके, या उसका जन्म किस जगह पर हुआ। एवरी सिटीजन हैज़ इक्वल राइट टू एक्सेस पब्लिक प्लेसेस, और हर सिटीजन जो है, हर भारतीय जो है किसी भी पब्लिक प्लेस को एक्सेस कर सकता है। किसी भी शॉप, दुकान, रेस्टोरेंट यानी जलपान गृह, होटल्स एंड सिनेमा हॉल्स वो जा सकता है, आप उसे रोक नहीं रख सकते। देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन विद रिगार्ड टू द यूज़ ऑफ वॉल टैंक्स, है ना, यानी कुएं, तालाब, बाथिंग घाट्स यानी नहाने के जो स्थान होते हैं, रोड्स, प्लेग्राउंड, ये सब एक्सेस करने से आप किसी को मना नहीं कर सकते, जो भी पब्लिक यूटिलिटी के प्लेसेस है। ओके, और प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी बाय लॉ इन एनी फॉर्म इज प्रोहिबिटेड। इफ एनीवन प्रैक्टिसेस अनटचेबिलिटी ही शी इज लायबल टू इम्प्रिजनमेंट और फाइन। अगर कोई भी प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी यानी असमानता को मानता है या फॉलो करता है, तो इससे जो है ऑफेंस माना जाएगा और उसे वो लायबल टू इम्प्रिजनमेंट यानी उससे सजा पाने योग्य है, वो जेल में डाला जा सकता है उसको, या फाइन लगाया जा सकता है। So these were some provisions, okay, stated or guaranteed by Indian Constitution with regard to the exploitation of, और we can say, माने इन हिंदी आप क्या समझेंगे कि ये वो प्रोविज़न या वो प्रावधान है जो इन बैकवर्ड पीपल के लिए या इन बैकवर्ड क्लासेस के लिए या इन डिस्क्रिमिनेटेड क्लासेस या एक्सप्लॉइटेड क्लासेस के पीपल के लिए बनाए गए हैं, ताकि इनका आगे और एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो। इंस्टीड ऑफ एक्सप्लॉइटेशन उनका अपलिफ्टमेंट हो, यानी उनकी तरक्की हो, डेवलपमेंट हो। ओके, नाउ वी आर रीडिंग अबाउट द लास्ट कंटेंट फ्रॉम दिस चैप्टर, चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र की चुनौतियाँ, लोकतंत्र में या डेमोक्रेसी में कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस अ डेमोक्रेसी फेसेस। डेमोक्रेसी किस किस तरह के चैलेंजेस को फेस करती है। ओके, सो रीड हियर, equality is the key feature of democracy, we all know. However, no country can be described as completely democratic. फिर भी किसी भी कंट्री को पूर्ण तरीके से डेमोक्रेटिक नहीं कहा जा सकता। इंडिविजुअल ऑफ एनी नेशन ऑलवेज स्ट्राइव टू एक्सपेंड द आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी। किसी भी देश के जो लोग होते हैं वो डेमोक्रेसी के आइडियल्स को हमेशा वो चाहते हैं कि और बड़ा जाए, उनका दायरा और बढ़ा जाए। दे स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ ऑल पर्सन एज इक्वल। वो चाहते हैं कि सारे लोग पूर्ण तरीके से इक्वल हो जाए। थिंक ओवर इट, इस पर आप सोचिए कि खाली राइट टू वोट, इक्वल राइट टू वोट देने से ही लोग इक्वल हो जाएंगे। हाउ डज द इशू ऑफ इक्वलिटी अफेक्ट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर डे टू डे लाइफ। और आप देखिए कि हमारे डेली लाइफ में किस किस तरह की इनइक्वलिटी है। ओके, हाउ कैन वी हेल्प टू एस्टैब्लिश इक्वलिटी इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड मेंटेन द डिग्निटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। ओके, तो डेमोक्रेसी के सामने ये चैलेंज है कि वो किस तरीके सारे लोगों के जो स्टेटस है उसको मेंटेन करे, उसको एज ए इक्वल डिग्निटी शो करे, और डेली लाइफ में जो है वो कैसे इक्वलिटी को एस्टैब्लिश कर पाए। ये डेमोक्रेसी के सामने हमेशा एक चैलेंज बना रहा है। ओके, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और स्पेशली लाइक कंट्रीज लाइक इंडिया विच इज़ अ डाइवर्स कंट्री, और वी कैन से विच इज़ इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्स बैकग्राउंड और डाइवर्सिटी। ऐसे कंट्रीज़ में तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है।